हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम विशेषण से संबंधित पढ़ेंगे। संख्यावाचक विशेषण व परिमाणवाचक विशेषण में अंतर। हमने विशेषण विस्तार से पढ़ लिया है। अब इनमें जो मुख्य अंतर है उसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अधिकतर ये एग्ज़ाम में आता है और हम उसको गलत कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं संख्यावाचक के कुछ उदाहरण लूँगी और यहाँ पर कुछ परिमाणवाचक के उदाहरण लूँगी, फिर हम उनको समझते हैं। जैसे मैंने संख्यावाचक में लिया 5 केले, 2 सेब, कुछ लोग। इसमें लिया मैंने 5 एकड़ जमीन, 2 किलो चीनी, थोड़े चावल। और भी उदाहरण ले सकते हैं, समझने के लिए अभी इतने ही काफ़ी हैं। अब मैंने बोला 5 केले, तो 5 संख्यावाची शब्द है, इसलिए ये संख्यावाची हो जाएगा विशेषण। कौन सा संख्यावाची? निश्चित संख्यावाची। अगला उदाहरण है 2 सेब, 2 भी संख्या है तो यह भी निश्चित है, ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। कुछ लोग, अब यहाँ पर जो कुछ है तो ये अनिश्चित संख्यावाचक, लेकिन यदि हम चाहें तो इसको गिन सकते हैं, इसलिए संख्यावाची विशेषण होता है गणनीय, अर्थात जिसकी गिनती की जा सके। अर्थात जिसकी गिनती की जा सके। अब इसको समझते हैं परिमाणवाचक को। 5 एकड़ ज़मीन। अब ये जो 5 एकड़ ज़मीन है, अब कई बच्चे क्या करते हैं, 5 देखते ही संख्यावाची विशेषण कर देते हैं, जबकि हमने परिमाणवाचक की परिभाषा पढ़ी है कि माप तौल संबंधी, उनको मापा जाता है। तो यहाँ पर 5 एकड़ ज़मीन मापी जाती है, 2 किलो चावल। अब यहाँ पर भी 2 देखते ही विद्यार्थी भ्रमित हो जाते हैं और तुरंत ही संख्यावाची करते हैं, लेकिन 2 किलो चावल, 2 किलो चीनी को सदैव तौला जाता है। थोड़े चावल, अब यहाँ पर थोड़े तो हैं, अब ये 5 और 2 तो निश्चित परिमाणवाचक है, क्योंकि हमें निश्चित इनका परिमाण दिया हुआ है। अब थोड़े चावल, अब ये क्या है, अनिश्चित है। क्या हम चावल को गिन सकते हैं? नहीं, तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक है। अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि संख्यावाचक विशेषण में सदैव गणनीय वस्तुएं आती हैं और परिमाणवाचक में सदैव अगणनीय वस्तु आती है। यानी ऐसे संज्ञा शब्द जिनको गिना जा सके वे होती हैं संख्यावाचक विशेषण, और जिनको नहीं गिना जा सके। अब हम सेब, हमने बोला था 5 सेब। अब सेब को हम गिन सकते हैं, लोगों को भी हम गिन सकते हैं, इसलिए ये गणनीय है। यानी जहाँ पर गणना की जा सके, गिनती की जा सके जिन संज्ञा शब्दों की, वहाँ पर संख्यावाचक विशेषण होता है, और जो अगणनीय हो वहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण होता है। गणनीय, ये अगणनीय। सिंपल सी बात है, जब भी आपको अंतर करने में परेशानी हो तो आप देख लें कि जो उदाहरण दिया गया है, जो वाक्य दिया गया है, उसमें जो पूछा गया है, क्या वह उसको हम गिन सकते हैं? यदि हम उनको गिन सकते हैं तो संख्यावाची विशेषण हो जाएगा, और यदि हम उसको नहीं गिन सकते हैं तो परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। दूध को जैसे हम गिन नहीं सकते, पानी को हम गिन नहीं सकते, चीनी को हम नहीं गिन सकते, इस अनाज को हम नहीं गिन सकते, परंतु कुछ सेब, अब कई बार हम सेब का उदाहरण लेते हैं तो
तो बच्चे सोचते हैं कि भाई सेब तो तौलने में भी काम आता है, तुरंत परिमाणवाचक कर देते हैं। लेकिन यदि सेब की संख्या दी गई हो, तो यदि लिखा है 2 किलो सेब, दो किलो सेब, यहाँ पर ये निश्चित है तो ये हो जाएगा निश्चित परिमाणवाचक, क्योंकि यहाँ पर निश्चित परिमाण दिया गया है कि सेब 2 किलो है। और लिखा हो 2 सेब, तो 2 सेब तो ये संख्या है, यहाँ पर इनको तौला नहीं गया है, यह संख्या है, तो ये हो जाएगा निश्चित संख्यावाची विशेषण। इस प्रकार मेरा ये संख्यावाची विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।